हेलो, नमस्कार भाई लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें की है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सवाल को हल करना सीखेंगे, जो कि हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उनमें हम कौन सी विधि लगाएंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिस्थापन यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? चर और अचर। उनके मान चेंज करेंगे, एक दूसरे के स्थान पर बैठाएंगे, वही क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन है। तो आइए सवाल करते हैं, सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हटा देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई बराबर 14। क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। इसी का दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें दो समीकरण मिले हैं। आप किसी भी समीकरण को लेकर के सवाल आगे कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट समीकरण को लेकर करिए चाहे सेकंड को। ठीक है, चलिए हम लेके चलते हैं समीकरण सेकंड से। ठीक है, किससे? समीकरण सेकंड से भैया। समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ट्रांसफर कर देंगे y को, तो x बराबर 4 प्लस वाई, यानी कि x का जो एक मान और प्राप्त हुआ वो क्या है? 4 धन वाई भैया। क्या प्राप्त हुआ? 4 धन वाई। ये क्या है? समीकरण नंबर 3 है। क्या है? समीकरण नंबर 3 है। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण, चाहे भैया आप 1 में रखिए समीकरण, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, कोई वैल्यू। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं। क्या है? x माइन प्लस वाई बराबर 14। क्या है हमारे पास? जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 14। हमें x की वैल्यू क्या मिली है? 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है भैया, ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2y बराबर का 14 प्लस का है माइनस 4, 2y बराबर हुआ 10। तो y बराबर 10 बटा गुणे में उधर जाएगा, भाग में तो कट जाएगा, कितना आएगा? 5। यानी y की वैल्यू क्या आई भैया? 5 आई। क्या आई? y की वैल्यू 5 आई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम करेंगे y का मान समीकरण, आप किसी भी समीकरण में रखिए, 1 2 3 में किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस रख के हल करना है। तो हमें, हमारे लिए ये ज़्यादा सरल है तो हम इसमें रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भैया, इस प्रकार से समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण है क्या? तो x माइनस 4, सॉरी x बराबर y 4 प्लस वाई है। y की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर 4, y की वैल्यू 5, तो x बराबर 9। कितना हुआ? x बराबर 9 हुआ भैया। क्या हुआ? x बराबर 9 प्राप्त हुआ, और x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 5। इस प्रकार से आपको सवाल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ रही है? 9 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है भैया? 5 आ रही है। अब अगर आपको सत्यापन करना है तो आप इनके मान रख करके सत्यापन कर सकते हैं। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला वाला x प्लस वाई बराबर का 14 है, x की वैल्यू 9 प्लस y की वैल्यू 5
बराबर 14, 9 5 14 बराबर 14। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष क्या है भैया, बराबर हैं, तो हमारा जो आंसर वो क्या है, सही है। ठीक है, आप किसी भी समीकरण में रखकर इसको हल कर लेना, आपका सत्यापन भी हो जाएगा, सत्यापन भी आप कर देंगे। और इस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। वो क्या कहता है, सेकंड नंबर इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड है s माइनस टी अपान 3 सॉरी इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 2 है s अपान 3 प्लस का t अपान 2 इक्वल टू 6। समीकरण सेकंड है। देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो चाहे हम यहाँ से हल कर सकते हैं, अगर नहीं हल करना आपको इसको सही करना तो आप सही भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, हम कुछ सही नहीं करेंगे। यहीं से हम समीकरण 1 से लेकर के हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करना शुरू करेंगे भैया। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, है s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, s अब माइनस टी बराबर है 3, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, माइनस का उधर जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये प्राप्त हुआ आपको समीकरण नंबर 3। कौन सा समीकरण हुआ, समीकरण 3। ठीक है, चलिए s का मान समीकरण, चाहे फर्स्ट में रखिए आप चाहे सेकंड में रखिए, सेकंड पे रखते हैं, सेकंड में रखने पर, ठीक है, s का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड है क्या हमारा भैया, तो ये है s अपान 3 प्लस का t अपान 2 इक्वल टू 6 है। ठीक है, इस समीकरण में हमें मान रखना है। चलिए रख देते हैं s की वैल्यू रखनी, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी अपान 3 प्लस का t अपान 3 सॉरी 2 और 6। ठीक है, चलिए लासा ले लेते हैं, तो लासा लेंगे कितना आएगा, 3 2 का लासा कितना होता है भैया 6 होता है, 3 दूनी 6 यानी कि 2 तिहाई 6 प्लस का 2t प्लस का 3t, इधर 2 तिहाई 6 3 कम 3 बराबर का 6, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर का 6 36। क्या हो जाएगा भैया 36 हो जाएगा। ये 6 उधर ट्रांसफर करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 5t बराबर का 36 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 6, तो 5t बराबर का 30, t बराबर का 30 अपान 5 काट देंगे, कितना आया 6, यानी कि t की वैल्यू कितनी है भैया 6 आई हमारे पास, क्या आई है 6 आई है। ठीक है, अब t का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर भैया, थर्ड में अगर आप रखेंगे तो थर्ड समीकरण क्या है आपका, तो s बराबर है 3 प्लस t है। ठीक है, ये समीकरण है, तो रख देते हैं मान, क्या होगा, तो s बराबर t की वैल्यू कितनी आई है भैया 6 आई है, तो 6 रख देंगे, तो s बराबर 6 3 9, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी और s की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। आप इसका सत्यापन, मैंने पहले सवाल में बताया, सत्यापन आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा सवाल आपका क्या कहता है,
तीसरे में दो समीकरण दिए गए हैं, 3x माइनस वाई बराबर का 3 और 9x माइनस का 3y बराबर का 9। इस प्रकार से आपको दिया गया है समीकरण 1, समीकरण 2। दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करना शुरू करेंगे। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस का y बराबर 3 भैया। तो अगर इसमें देखें तो ट्रांसफर कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर का 3 प्लस वाई, 3 भी जाएगा उधर, यानी कि x बराबर 3 प्लस वाई अपान का 3। ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा? समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया भैया? समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं भैया? फिर वही कार्यक्रम, समीकरण जो 3 है उसका मान रखेंगे किसी में, तो रख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, सेकंड में रखने पर क्या होगा भैया? सेकंड समीकरण हमारा क्या है? 9x माइनस का 3y बराबर का 9 है। x की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 3 प्लस वाई अपान का 3 माइनस का 3y बराबर का 9। इसके नीचे एक मान लेंगे, ऊपर का गुणा होगा भैया, नीचे का गुणा। 9 त्रिक 27 माइनस 9y बटे का 3 कम 3 माइनस का 3y बराबर का 9 होगा। लासा लेंगे दोनों का, तो लासा क्या होगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा लासा। यहाँ पे आएगा 27 माइनस 9y, एक त्रिक को 3, 3 त्रिक का 9y बराबर का 9। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? तिर्यक का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। गुणा कर देते हैं तो नीचे इसके 1 है तो 1 के ऊपर गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आएगा? 27 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो 9 9 18y बराबर 9 त्रिक 27। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस 18y बराबर 27 माइनस 27। ठीक है, 27 माइनस 27। चलिए, माइनस का 18y बराबर का 27 में 27 जाएगा, क्या आएगा? 0। 18 उधर जाएगा तो क्या आएगा? y बराबर आएगा 0। क्या आएगा? y बराबर मान आएगा 0। चलिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं भैया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है क्या? तो x बराबर 3 प्लस वाई अपान 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसमें मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 3 का 3 प्लस वाई की जगह में 0 अपान 3, यानी कि 3 में 0 ऐड होगा, 3 बटा 3 काट दिया तो कितना आएगा? 1। यानी x की वैल्यू कितनी होगी भैया? 1 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सत्यापन भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में कराया, आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा सत्यापन। आता है कि नहीं आता है? तो ये इस प्रकार से ये आपका हुआ कौन सा क्वेश्चन? तीसरा नंबर। अब देखते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर सवाल देख के आपको डर ही लगा होगा। हमें पता है कि दशमलव और भिन्न जैसी संख्याओं को देख करके
डर का माहौल बन जाता है। तो उस माहौल को दूर भगाने के लिए हम आए हैं आपके पास, आपके डर को दूर ज़रूर भगाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बस अपने दोस्तों के साथ हमारे जो वीडियो हैं उनको साझा करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए और जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे आपको पढ़ने में और उतना ही मज़ा आएगा। जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम है ना। चलिए अगला जो नंबर है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2। अगर आप इनको दशमलव से हटाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हटाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का भाग कर देंगे सब में, सबका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलिए आपको करके भी दिखा दें क्या, चलिए दिखा देते हैं। 0.2x अपान का 10 प्लस 0.3y अपान का 10 बराबर 13। 1.3 अपान का 10 लगा, दशमलव हटा। ठीक है, 10 लगा, दशमलव हटा, लासा लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 लासा लेंगे तो ऊपर बचा 2x प्लस का 3y, क्या बचा 2x 3y बराबर का 13/10। 10 कैंसिल हो जाएंगे, जब तिर्यक गुणा होगा तो बचेगा कौन, बचा हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर का 13। इस प्रकार से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ठीक है, इसी समीकरण का एक रूप है। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, इसका क्या आएगा, तो 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ठीक है, इसी समीकरण का रूप होगा। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा, टेंशन ना करिए आप। चलिए अब इन समीकरणों को हल करते हैं, इन समीकरणों को देखते हैं क्या है। तो हमारे पास दो समीकरण है, कुछ भी समीकरण को कर लेते हैं। इस वाले समीकरण को उठाते हैं, यानी कि 2x प्लस का 3y बराबर का 13 ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 2x बराबर का 13 माइनस का 3y, तो x बराबर का 13 माइनस 3y अपान का 2, ये हो जाएगा। कौन सा समीकरण हुआ भैया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर 3 है। चलिए अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान क्या है, तो 4x प्लस का 5y बराबर का 23 है। ठीक है, इसमें मान रखेंगे x बराबर, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपान का 2 प्लस 5y बराबर का 23। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से करेंगे तो इसका गुणा होगा, 13 गुणे 4 है। ठीक है, 4 चौक 52 माइनस 4 तेई 12y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है भैया, अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो लासा लेंगे, लासा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 52 माइनस का 12y, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर का 23। ठीक है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 52 माइनस ये घट जाएगा, 12 में से 10 गया, 2y बराबर 23 दून 46, कितना होता है 23 दून 46।
तो 52 ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का 2i बराबर का 46 माइनस 52, ठीक है। माइनस का 2i दिख रहा है आपको, माइनस का 2i, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, माइनस का 2i बराबर 46 में से 52 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 6, कितना आएगा, -6, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y बराबर आ जाएगा 6/2, 2 से 6 कैंसिल हुआ, कितना आया, 2/3 6, यानी कि y बराबर कितना आया भैया, 3 आया, कितना आया, y बराबर जो मान प्राप्त हुआ क्या है, y बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसमें, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है, ये हमने निकाला था x बराबर का 13 - 3y अपान का 2, ठीक है, ये हमने निकाला था। इसमें y का मान प्रतिस्थापित कर दें, तो x बराबर 13 - 3 × 3 अपान का 2, तो x बराबर 13 - 3 त्रिका 9, 2 9 4 13, यानी कि x बराबर का 4/2, 2 से कैंसिल हुआ, क्या आया, 2, यानी कि x बराबर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा x बराबर, x बराबर जो मान होगा क्या आएगा भैया, x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इनका सत्यापन भी आप कर सकते हैं, मान रख के समीकरण में दोनों पक्षों को बराबर कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपका सत्यापन भी हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, तब तक हम साफ करते हैं, आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या करेंगे आप, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, √2x प्लस का √3y बराबर का 0, √3x माइनस का √8y बराबर का 0। ये है हमारे पास समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार से चलिए शुरू करते हैं। समीकरण एक से, समीकरण 1 से √2x प्लस का √3y बराबर का 0 ट्रांसफ़र करेंगे, तो √2x बराबर का माइनस का 3 √3y 0 में जाएगा, कोई मतलब नहीं घटने का, तो x बराबर माइनस √3y अपान का √2, ठीक है, ये प्राप्त होगा। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। क्या हुआ, समीकरण थर्ड। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, 3 का मान किस में उठा के रखेंगे, 2 में, 2 का वैल्यू क्या है, √3x माइनस का √8y बराबर का 0। क्या आई है x की वैल्यू, रख देंगे √3 इंटू माइनस √3y अपान का √2 माइनस √8y बराबर का 0, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको करते हैं, अंदर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 3 3 के अंडर रूट कट जाएंगे, यानी कि माइनस का 3y अपान का √2 माइनस √8y बराबर का 0। लासा ले लेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट नहीं दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ पे करते हैं, लासा लेंगे √2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 3y
माइनस इसका इसका करेंगे तो क्या आएगा, दो चार को 8 होता है, क्या होता है, दो चार को 8 होता है, तो 4 आएगा, कितना आएगा 4y, क्या आएगा भैया 4y। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ें तो क्या होगा, 2 अंडर रूट 2 होगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आएगा बराबर का 0, जीरो जाएगा, यानी कि माइनस का 7y बराबर का 0। ठीक है, माइनस का 7y ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0, क्या आएगा y बराबर आएगा 0, क्योंकि इधर भाग में उधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 0 ही आएगा। अब इसका मान y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी कि x बराबर अंडर रूट 3 माइनस वाई अपान अंडर रूट 2, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 अपान अंडर रूट 2, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा भैया 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों मान क्या होंगे भैया 0 होंगे। ये आपका हुआ चौथा क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको भी घर से करके आना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्या है ये क्वेश्चन आपका भैया होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जितना हो सके फैला दीजिए, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, फैला दीजिए आप। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया 2x प्लस 3y बराबर का 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 4 हो। ठीक है, हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हुए हैं, दो समीकरण हैं, 2x प्लस का 3y बराबर का 11 एक समीकरण है, दूसरा है 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस 24। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना सवाल समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हल करना शुरू करेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 11 ट्रांसफ़र करेंगे, 2x बराबर का 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y अपान का गुणे में उधर जाएगा भाग में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया समीकरण नंबर 3। कौन सा समीकरण, सॉरी एक मिनट, कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण। ठीक है, ये तीसरा समीकरण, यानी x का हम लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है भैया, जो समीकरण x की जो वैल्यू निकाली हमने उसको किस में रख दें, समीकरण नंबर 2 में। 1 से निकाला तो 2 में रख देते हैं। चलिए 2x प्लस का सॉरी 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24, ये हमारा क्वेश्चन वो है दूसरा समीकरण। अब इसमें मान रखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आई है, 11 माइनस 3y अपान का 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है, गुणा कर देंगे, 11 दून 22, क्या हुआ 11 दून 22, माइनस का 3 दूनी 6y बटे का 2, बटे के क्या हुआ भैया 2, माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पे इनको दोनों करना है तो क्या करेंगे, हम लासा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं लासा। तो इन दोनों को लासा क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 का लासा क्या आता है भैया 2 आता है, 2 1 कम 2 यानी कि 22 माइनस का 6y ही आएगा, 1 दूनी 2 या 2 दूनी
सॉरी 4 दूनी 8 माइनस का 8y बराबर -24। फिर ये गुणा कर देते हैं 22 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 6 14, 14y बराबर का 24 दून 48। ठीक है, 24 दून क्या होता है 48। ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का 14y बराबर -48, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 22, तो -14y बराबर का 8 2 10। ये 8 2 क्या हुआ 10, ये दोनों जुड़े कितना हुआ 4 4 2 6 6 1 7। ठीक है, माइनस का 70 हुआ, तो माइनस का y बराबर का, इसे माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, माइनस का काम ही खत्म हो गया। तो y बराबर 70/14, 14 पंचे 70, यानी कि y बराबर क्या आया भैया 5। y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 5 प्राप्त हुई। अब लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है x बराबर 11y, x बराबर 11 माइनस 3y अपान का 2। ठीक है, तो क्या होगा x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 अपान का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 5 15, x बराबर 11 माइनस 15/2, घटा देंगे कितना आएगा भैया 4 आएगा, माइनस का 4/2 काट देंगे कितना आएगा -2, x बराबर -2। क्या प्राप्त हुआ x बराबर -2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये y की वैल्यू हुई और ये x की वैल्यू हुई, दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी। हमसे बोला है कि यहाँ पे हम देखो कर लेंगे क्योंकि जगह की थोड़ा शॉर्टेज है। यहाँ पे दिया है कि y बराबर mx हो तो क्या करेंगे, तो y बराबर m इंटू एक्स प्लस 4 है। y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर m, x की वैल्यू कितनी आई भैया -2 प्लस 4। ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो क्या होगा, ट्रांसफ़र करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आएगा सॉरी पूरा कर देते हैं, 5 माइनस 4 बराबर -2m। ठीक है, -1 क्या आया -1 बराबर -m। ठीक है, सॉरी 2m, क्या आएगा 2m। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस गुणे में है तो भाग में जाएगा, यानी कि m बराबर आएगा 1/2। क्या आएगा 1/2। y की वैल्यू 5 थी हमने रख दी, m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू -2 आई है तो -2 रख दिया, प्लस 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, उधर जाएगा भाग में। ठीक है, इधर गुणे में उधर भाग में जाएगा। ठीक, तो 5 में 4 गए 1/2। ये हो गई m की वैल्यू, यही आपका आंसर है भैया। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमें इबारती प्रश्न दिए गए हैं, इबारती प्रश्नों से हमें समीकरण भी बनाना है, समीकरणों को हल करके मान भी बताना है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना संख्याएं x व y हैं। ठीक है, जो संख्याएं हैं वो क्या हैं x और y।
संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 26, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ठीक है, अगर एक्स से वाई को घटाएंगे कितना आएगा भैया 26 आ रहा, दोनों के बीच का अंतर। ठीक, चलिए फिर कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दो समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। दूसरे समीकरण में आप देखें तो x की वैल्यू दी ही हुई है, तो सीधे लिखना शुरू करेंगे। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 है, x की वैल्यू क्या है 3y माइनस का y बराबर का 26, घटा देंगे आएगा 2y बराबर का 26, y बराबर 26 बटे 2 काट देंगे, कितना आएगा 4 दून 26, यानी कि y बराबर 13 है भैया। कितना आया y बराबर 13 है, क्या है y बराबर 13 है। चलिए अब इसको y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर 33 39, कितना हुआ 33 39 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 39 है, x की वैल्यू क्या है कि भैया 39 है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ज्ञात हो गई। y बराबर क्या है 13 है, दूसरी क्या है 39 है। आपको अगर दिक्कत है तो घटा के भी देख लीजिए, यानी कि x की वैल्यू 39 बराबर माइनस 13 बराबर के कितना है 26, 9 में 3 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 26 बराबर 26, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गई आपके उत्तर की जांच। ठीक है, ये हो गया सत्यापन, उत्तर की जांच भी हमने कर ली कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, ये हो गया आपका भैया तीसरे का पहला। चलिए अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर, जो कि है तीसरे के सेकंड नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, फिर चलते हैं उसमें। ठीक है, आइए। तो आपका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले समपूरक कोण बोला है, पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। ठीक है, x और y हुए। फिर बोल रहा है कि बड़े कोण और छोटे कोण में अंतर कितने का है 18 अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण क्या है x है, छोटा कोण है y, ये कितना अधिक है 18, तो इधर जोड़ देंगे 18, दोनों पक्ष हो गए बराबर। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण हुआ 1। फिर हमें यहीं पर बोला है दूसरी बात कि दो संपूरक कोण, और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 होता है। क्या होता है 180, समीकरण नंबर 2। ठीक, दो संपूरक कोणों का योग 180। अब आप हल कर लेंगे वही चीज समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 है, तो x की वैल्यू क्या है y प्लस का 18 प्लस का y बराबर 180, 118 उधर जाएगा, x से y जुड़ जाएंगे, यानी कि 2y बराबर का 180 माइनस 18। ठीक है, इसके बाद 2y बराबर घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 आया, 7 में से 1 गया 6,
एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 162, तो y बराबर 162 बटे का दो, दो से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, ठीक है। तो y बराबर क्या है भैया, 81 आया। y बराबर क्या आया, 81। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान क्या दिया है, x बराबर y प्लस का 18, x बराबर 81 प्लस का 18, तो x बराबर 8 1 9, 8 1 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई 81। छोटा कोण 81 का है, बड़ा कोण 99 का है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको आराम से देखिए, कोई इतनी भी बड़ी आफत नहीं है जितना कि आप लोग बनाते हैं। जब तक हम हैं आपके साथ, आप के लिए कोई भी बड़ी चीज़ है ही नहीं, ये सोच के चलिए। बस कुछ नहीं, छोटा सा सलूशन है उसका, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। चलिए, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले वाले में करवाया था, बस उसमें प्रतिस्थापन विधि नहीं लगी थी, बाकी समीकरण बनाना आपको बताया था। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। फिर एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। क्लियर है, ये हमने मान लिया। अब इसके आगे देख करते हैं। अब 7 बल्ले बोला है तो 7x हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का 7x हुआ। 6 गेंदों की बात की है, एक गेंद का है y, तो 6 गेंदों का 6y बराबर टोटल पैसे कितने लगे, 3800, ठीक है। टोटल पैसे कितने लगे, 3800। ये क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 हुआ। क्या हुआ, समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या बोला, बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ले की x 3x, 5 गेंदें खरीदी, यानी एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y बराबर टोटल पैसे कितने लगे, 1750। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 हुआ। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाएगा, तो 7x बराबर का 3800 माइनस का 6y हो जाएगा। फिर 7 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 3800 माइनस का 6y अपान का 7 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, x की एक वैल्यू प्राप्त हुई। किसकी वैल्यू, x की, ठीक है। इसको हम क्या मान के चलते हैं भैया, समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, समीकरण 1। चलिए x का मान समीकरण, इसको 3 मानिए, सॉरी, समीकरण फर्स्ट से शुरू किया तो थर्ड मिला, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, ठीक है। x का मान सेकंड में रखने, ठीक है, सेकंड में रखते हैं। क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर का 1750 रख देते हैं मान। 3x की वैल्यू 3800 माइनस का 6y अपान 7 बराबर, सॉरी, प्लस 5y बराबर 1750, ठीक। चलिए
मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 18, 3 त्रिका 9, 9 2 सॉरी 9 1 10, 0 0 8 त्रिक 24 यानी 11,400 माइनस का 36 18 18y बटे 7 बराबर सॉरी बीच में प्लस है प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है भैया, क्लियर है। लासा लेंगे कितना आएगा 7, लासा कितना आएगा 7, ऊपर आया 11,400 माइनस 18y, इसका करेंगे तो 7 पना 35y क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 7 7 7 पना 35 बराबर 1750। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये दोनों घट जुड़ जाएंगे यानी कि 11,400 प्लस माइनस घटते हैं घट जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या लगता है, बड़ी संख्या का है प्लस की, प्लस लगेगा 35 में से 18 घटा दीजिए कितना बचेगा 15, 15 में से 8 गया 8 7 15 यानी कि 17 बचा। ठीक है, तो 17y बराबर ये उधर जाएगा गुणा होगा तो गुणा कर लेते हैं, 7 0 हम 0, 7 पना 35 3 आया 7 7 49 49 3 कितना होता है 52 होता है बच्चों, 52 5 आया 7 1 7 7 5 12 12,250 हुआ। ट्रांसफ़र करेंगे 17y बराबर 12,250 माइनस का 11,400 तो 17y बराबर घटा देते हैं कितना आएगा 0 0 गया 0 आया, 5 में से 0 गया 5 आया, 2 12 12 में से 4 गए 8 4 12 11 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए y बराबर की बात कर लेते हैं, y बराबर 800, ये 850 बचा है, 850 बटे का 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 0 का 0 आ जाएगा यानी कि y बराबर कितना आया 50 आया भैया, कितना आया y बराबर आया 50। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, थर्ड समीकरण क्या था x बराबर का 3800 माइनस का 6y अपान 7 था। ठीक है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 यानी कि 300 बटे का 7 तो x बराबर घट जाएगा आएगा 3500 बटे का 7, 7 बना 35 यानी कि 500। x की जो वैल्यू आई कितनी आई भैया 500 आई, y की जो वैल्यू आई 50 आई यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये और एक बैट का मूल्य कितना है 500 रुपये। ठीक, क्लियर है। ये आपका चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए पढ़ के सुनाते हैं। एक नगर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त अगर चली गई दूरी का भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रतिभाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 35 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, फिर बोला है कि एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर, तो कितने रुपए लगते हैं 105 रुपये। तो हमारा बना x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, ये हुआ समीकरण नंबर
1। दूसरा समीकरण, दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने पड़ते हैं, यानी x + 15y बराबर 155। ठीक है, ये हुआ समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड हुआ। समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 क्या है? x + 10y बराबर 105। ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, ये हुआ समीकरण नंबर थर्ड। कौन सा हुआ? समीकरण नंबर थर्ड हुआ। चलिए अब लिखते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 में रख लेते हैं भैया। 2 का मान क्या है? x + 15y बराबर 155। x की वैल्यू कितनी आई? 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 घट जाएगा, यानी कि 105 + 5y बराबर 155। ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5y बराबर 155, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में घटा देंगे, कितना घटेगा? तो 50 आएगा। तो y बराबर आ गया 10। y की वैल्यू क्या आई? 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है? 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, समीकरण थर्ड में इसका मान रख देंगे। समीकरण थर्ड कहाँ पे है? ये है। ठीक है, क्या है? तो x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा थर्ड समीकरण। इसमें y का मान रखना है, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 दहम 100, x बराबर 5। जो नियत भाड़ा है वो कितना है? 5 रुपये। 5 रुपये नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपये। अब बोल रहा है 25 किलोमीटर अगर किसी व्यक्ति को जाना हो, 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, 25 किलोमीटर के नियत भाड़ा x प्लस टोटल भाड़ा 25y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हुई? x की वैल्यू 5 प्लस 25 गुणे 10। 25 दहम 50, 250, 25 दहम 250, 250 में 5 जोड़ दिया, यानी कि 255। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255 रुपये देने पड़ेंगे भैया। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको पढ़ के सुनाते जाते हैं, आप उसी आधार पे कर लीजिएगा, किताब अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो संख्या 9/11 हो जाती है। 3 जोड़ते हैं अंश और हर में तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, चलिए माना अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त, पहली शर्त क्या बोला? अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9/11। चलिए x/y प्लस का 2 बराबर 9/11। हल कर लेते हैं, फिर ये गुणा करेंगे तो 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस 18। ट्रांसफ़र करेंगे 11x, इधर ही सब ले आते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करिए आप।
माइनस का 9y प्लस का 22 माइनस का 18 बराबर 0, 11x माइनस का 9y, ठीक है, ये घट जाएगा तो प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त, सेकेंड शर्त क्या कह रही है कि अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाती है, ठीक है। चलिए x प्लस 3/y प्लस 3 5/6, तिर्यक गुणा वैसे ही कर लेंगे तो 6x प्लस का 6 18 बराबर 5y प्लस का 15, इधर ले आएंगे 6x माइनस का 5y प्लस का 18 माइनस का 15 बराबर 0, घटा देंगे 6x माइनस का 5y, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 3 8, ठीक है। सब ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5y माइनस का 3/6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई x की वैल्यू। चलिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट का मान क्या है, फर्स्ट है 11x माइनस का 9y प्लस का 4 बराबर 0 है, ठीक है। 11 गुणे 5y माइनस का 3/6 माइनस 9y प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। 4 को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पचे 55y माइनस 11 33/6 माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो लासा लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो 55y माइनस का 33 माइनस इसका करेंगे तो 9 छक 54y बराबर -4, ठीक है। घटा देंगे कितना आएगा, 55y से एक y चला 54y चला जाएगा, यानी कि y माइनस 33, ठीक है, बराबर 6 चौको 24 माइनस का 24, ठीक है। ट्रांसफ़र करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33, तो y बराबर कितना होता है, 6 6 3 9, यानी कि आएगा 9, कितना आएगा, 9 आएगा प्लस का। तो ये हो गया y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दीजिए आप, y का मान समीकरण किसमें रख दें, इसी में रख देते हैं, थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड है, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 5 × 9 माइनस 3/6, तो x बराबर 9 पना 45 माइनस 3/6, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 42/6, x बराबर 7, यानी कि जो भिन्न होगी, भिन्न क्या होगी, 7/9, ये आपकी भिन्न होगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं केवल आपका समीकरण बना देता हूँ, बाकी आपको करना है। चलिए थोड़ा सा पढ़ के बना देता हूँ, घर में होमवर्क के रूप में करना, 6वां, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो वर्तमान आयु दोनों की, जैकब की वर्तमान x और पुत्र की y, ठीक है। तो x कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद,
यानी कि x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, दोनों बराबर कर हैं, ये कितनी है 3 गुनी। एक ये हुआ यानी कि x प्लस 5 बराबर का 3y प्लस का 5 थे 15, ट्रांसफ़र कर लेंगे तो x माइनस 3y पूरा आ जाएगा, तो प्लस का 5 माइनस का 10 बराबर 0, तो x माइनस 3y माइनस का 15 है, तो माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण बना देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी कि घट जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 बराबर कितने होते हैं 7 गुनी है, 7 गुनी x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35, ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस 7y माइनस का 5 प्लस का 35 बराबर 0, तो x माइनस 7y घट जाएगा यानी कि प्लस का 30 बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। इसको आपको होमवर्क में करना है। किस में करना बच्चों? होमवर्क में, इतना कठिन नहीं है। और ये प्रश्नावली समाप्त होती है। एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को फैलाने में मदद करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ज़रूर, जो बड़े हैं वो भी छोटे बच्चों के पास भेजें, जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है उनको, तो उन्हें वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि वो हमसे संपर्क कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।